आज हम लोग ज्यामितीय आकृतियां पहचानेंगे। कौन चीज पहचानेंगे? कौन कौन से ज्यामितीय आकृतियां हैं मैंने इस टेबल पर सजा करके रखा। देख रहा है? दिखाई दे रहा है? मैं बारी बारी से तुम लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से आकृति है, क्या उसका नाम है। सबसे पहले मैं यहाँ एक ये रिंग ना, इसका चर्चा कर रहा हूँ। ये देखो, ये आकृतियां है, ये आकृति है वृत्त का। किसका है? वृत्त। हमारे ब्लैक बोर्ड पर यहाँ वृत्त लिखा है, वृत्त है लिखा हुआ। गोलाकार है ना, गोलाकार। ये भी गोलाकार है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति है जिसको वृत्त कहा जाता है। इसमें लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। दो बीमा होती है इसमें, लंबाई और चौड़ाई, जो व्यास के रूप में हम लोग निकाल लेते हैं। तो दो बीमा वाले ये आकृति है। यहाँ बहुत सारे वृत्त है, बहुत सारे वृत्त है जो मैंने पहले से यहाँ रखा। ये सब क्या है? वृत्त है ना। ये क्या है? पहचान जाओगे? बहुत अच्छा। अब हम लोग दूसरा आकृति देखते हैं। वृत्त के बाद त्रिभुज देखते हैं। क्या? देखो, ये आकृति जो हम लोग देख रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, वो होता है त्रिभुज। हमारे ब्लैक बोर्ड पर यहाँ एक आकृति है। तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। क्या हो गया? यहाँ पर भी अगर हम इसके एक फलक की चर्चा करें तो यह भी त्रिभुजाकार फलक है, एक फलक केवल, है ना। त्रिभुज जैसा फलक है। तो इस तरह से हमने देखे कि त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। अब मैं एक वर्ग, यहाँ देखो, इसकी जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही चौड़ाई और उतनी ऊंचाई इसमें नहीं है। लंबाई है और चौड़ाई है, दो ही बीमा है। तो जिसमें दो ही बीमा हो तो द्विबीमीय आकृति कहलाता है। और ये वर्ग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। चारों भुजाएं बराबर और सब कोण 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है? वर्ग। क्या होता है? चारों भुजा बराबर और चारों कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है? हमारे ब्लैक बोर्ड पर कहीं वर्ग की आकृति है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्या होती है? चारों कोण बराबर। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। बहुत अच्छा। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आयत। यहाँ देखो, आयताकार पार्क है ना। ये क्या है? आयत है। इसमें देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों अलग अलग है। कोण सब 90 डिग्री है, कोण सब 90 डिग्री, लेकिन लंबाई अधिक, चौड़ाई कम। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, साथ ही सभी कोण 90 डिग्री का हो, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आयताकार है। तो ये भी आयत, ये भी आयत, ये आकृति, इसको आयत कह सकते हैं। अच्छा, ये सोलर प्लेट देखो, ये आयताकार हो सकता है। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। तो इस प्रकार से ये भी आयत
हमारे ब्लैक बोर्ड पर कहीं आयत का सिंबल है? जी सर। ये है? जी सर। तो इस तरह से हमने आयत को पहचाना। आयत के बाद हम लोग दूसरे आकृति में चलते हैं। हम लोगों का त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। अब एक आकृति ये तो पूरा वृत्त है ना? जी सर। वृत्त है? जी सर। लेकिन यदि हम इसको फाड़ दें, मोड़ दें, अब ये क्या हो गया? आधा वृत्त। जी सर। ये पूरा वृत्त है? जी सर। और इसको अगर हम बीच से काट दें तो तो क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है अर्धवृत्त। क्या बोला जाता है? अर्धवृत्त। यहाँ पर मैंने अर्धवृत्त बनाया अपना। जी सर। इस प्रकार से हम लोग अर्धवृत्त को पहचाने। जी सर। अर्धवृत्त के बाद अब चलते हैं, बारी है गोला। किसका? गोला। गोला भी गोल और वृत्त भी गोल। गोला भी गोल और वृत्त भी गोल। ये पूरी कचौड़ी क्या है ना? जी सर। ये भी गोल, लेकिन इसमें लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई इसका कुछ नहीं, नगण्य, जीरो। लेकिन इसमें लंबाई निकाल सकते हैं, छेद करके यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई निकाल लेंगे और नीचे से ऊपर तक ऊंचाई निकालेंगे। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो व्यास के बराबर होगा, तो ये निकाल सकते हैं। 3 बीमा इसमें आएगा, इसलिए गोला, जिसमें 3 बीमा चारों तरफ से गोल, वो हो गया गोला, जैसे गेंद। लेकिन वृत्त अलग है, इसमें लंबाई चौड़ाई तक निकाल लेंगे, बाकी चीज नहीं निकाल सकते हैं। क्या? अब चलो, ये गोला समझ गए कि नहीं? अच्छा, गोला के बाद बेलन की बारी है। किसकी? बेलन। कुआं ना? जी सर। ये हमारे गांव घर में जगह जगह कुआं है, जिससे पानी निकाला जाता है। पहले के समय में तो कुआं का ही पानी पिया जाता था ना? जी सर। घर का ड्राम, घर में ड्राम से रहता है, चावल, गेहूं, मक्का और तरह तरह के सामान सब रखने के लिए ड्राम होता है ना? जी सर। ड्राम। ये बेलन है, ये बेलनाकार है, ये आकृति बेलनाकार है, ये आकृति बेलनाकार है, ये आकृति बेलनाकार है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की अवधारणा है। ऊंचाई तो है ही ना? ऊंचाई ये तो है ही। तो ये कौन सी हुआ? बेलन। ऐसी आकृति क्या होता है? हमारे ब्लैक बोर्ड पर है कहीं बेलन? कहीं नहीं बना है। एक बेलन मैं छोटा सा बना लेता हूँ, एक छोटा सा बेलन बना लेता हूँ। देखें, ऐसे देखो, बहुत सिंपल है बेलन बनाना। 2 लकीर ऐसे खींच डालें और यहाँ वृत्ताकार रूप दे दिए, यहाँ भी खींच लिए और वृत्ताकार रूप दे दिए, और यहाँ से ऐसे ऊंचाई, ये त्रिज्या हो गया बेलन। क्या हुआ? बेलन हो जाएगा। रोटी बनाने वाला भी बेलन होता है ना? घर में मम्मी ना, चाची, दादी माँ, बहन या हम खुद क्या करते हैं, जब रोटी बनाते हैं तो बेलन से रोटी को क्या करते हैं? बेलते हैं, गोल करते हैं। बेलन पहचान जाओगे? बेलन के बाद हमारा नंबर आता है शंकु। किसका?
देखो शंकुआकार आकृति ये है, ये शंकुआकार आकृति है। जी सर। एक भाग गोलाकार वृत्ताकार है ना, जी सर। ये भाग वृत्ताकार, ऊपर वाला नुकीला, चारों तरफ से गोल नुकीला। ये क्या है? शंकु। शंकु। हमारे ब्लैक बोर्ड पर यहाँ एक शंकु बना हुआ है, बना हुआ। जी सर। इस प्रकार से हम शंकु को पहचान जाएंगे। जी सर। हमने बेलन और शंकु पहचान गए। यहाँ एक घन। अब देखो ये आकृति, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है और सब बराबर है। 10 10 10 10, लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10। तो ये हो गया क्या? घन। लूडो का पासा, छकरी जिसको कहते हैं, हम एक बड़ा लूडो का चर्चा करते हैं, बड़ा सा लूडो का, जिसका छकरी ये होगा, पासा ये होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक छोटा सा पासा, ये भी घन है। ये भी क्या है? घन। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 तक। तो क्या ये लूडो का पासा होगा ना? जी सर। तो ये लूडो का पासा, ये भी लूडो का पासा, ये भी घन जी सर। होगा। घन। जी सर। तो इस प्रकार से हमने घन की आकृति को जाना कि कैसा होता है। अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने इसे किस रूप में दर्शाया, पहचान जाओगे? जी सर। घन को पहचान जाओगे? जी सर। अब है घनाभ। कौन सी आकृति? घनाभ। घनाभ। यहाँ देखो, इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अलग अलग है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, सबकी वैल्यू अलग अलग है, मान अलग अलग है। तो ऐसा हो तो उसको कहा जाता है घनाभ। क्या कहा जाता है? घनाभ। हम ईंट तो देखते हैं, दीवार बनाते हैं, ईंट है घनाभ। माचिस का डिब्बा, डिब्बा माचिस का डिब्बा, वो है घनाभ। यहाँ हमारा ये एक आकृति है घनाभ। स्कूल में हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर, ये है घनाभ, ये है घनाभ। तो हमने देखा कि घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और अर्धवृत्त। अब यहाँ एक विशेष आकृति है, तुम आ जाओ। ये विशेष आकृति है, इसका क्या नाम है? मंदिर। मंदिर। बहुत अच्छा। इसमें कौन कौन से ज्यामितीय आकृति है दिखाओ। त्रिभुज। हाँ, ये झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर झंडा होता है। जी सर। यह झंडा त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज। चलो बहुत अच्छा। ये शंकु। ये शंकु, मैंने पहले दिखलाया था कि शंकु का आकार देखो, है ना, मिलता जुलता। जी सर। तो मंदिर के झंडा से नीचे का भाग ये शंकु आकार। चलो, और ये घन। कौन है घन? घनाभ है। ये घनाभ। देखो इसमें लंबाई है इतना, चौड़ाई है इतना और ऊंचाई है इतना, अलग अलग है। जी सर। जिसमें ऊंचाई सबसे अधिक है तो ये हो गया घनाभ। क्या हुआ? घनाभ। इसके बाद ये आधार है, अंडरग्राउंड बेस है ना। जी सर। बेस जो बना हुआ है ये कैसा आकृति है? घनाभ। ये भी घनाभ है। इसमें मोटाई दिखाई दे रहा है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। तो इस प्रकार से इस मंदिर में हमने देखा कि त्रिभुज का भी आकृति है, शंकु भी है, घनाभ भी है और आयताकार स्टेप्स, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, है ना। जी सर। सीढ़ियां है ना, आयताकार स्टेप। जी सर। इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में जितने भी मकान आदि है
उसमें कोई ना कोई ज्यामितीय आकृतियां है। नक्शा बनाते सड़क है तो आयताकार होगा, वक्र होगा, तो कोई ना कोई आकृति दर्शाता है ना। जी सर। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ज्यामितीय आकृतियों के बारे में समझा। चलो बैठो। हम लोगों ने ज्यामितीय आकृति के बारे में समझा। अब अगर कोई पूछे कि घन कौन, घनाभ कौन, वृत्त कौन, अर्धवृत्त कौन, गोला कौन, शंकु कौन, बेलन कौन, अर्धगोला कौन, तो ऐसे बता दोगे? जी सर। बता दोगे ना? जी सर।